नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे डेंगू, मलेरिया और डायरिया से हो रही मौतों को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में डेंगू, मलेरिया और डायरिया से मौतों का मामला राज्य विधानसभा में गूंजा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे प्रदेश में मलेरिया और डायरिया की भयावह स्थिति है और सरकार ने जरूरी इंतजाम नहीं किए हैं, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और डायरिया से निपटने के लिए न केवल स्वास्थ्य अमले की 1000 टीम गठित की गई है, बल्कि दवाइयां और जांच का भी पूरा इंतजाम किया गया है। अब एक नजर डालते ग्राफिक्स की ओर, जानते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, सदन में गूंजा बीमारी का मुद्दा। कांग्रेस विधायक दल ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव। डेंगू, मलेरिया और डायरिया से मौत पर सियासत। मलेरिया से 15 लोगों की मौत की पुष्टि। मौत का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट। बीमारी रोकने में नाकाम रहने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया गलत बयानबाजी का आरोप। मंत्री श्याम बिहारी ने सिरे खारिज किए आरोप। कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। डेंगू, मलेरिया और डायरिया के प्रकोप और लोगों को मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने राज्य विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर उस पर चर्चा की मांग की है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने पक्ष और विपक्ष को चर्चा का मौका दिया। लेकिन विपक्ष ने सरकार पर डेंगू, मलेरिया और डायरिया के रोकथाम और इससे होने वाली मौतों को लेकर नाकामी का उस पर आरोप लगाया। इस पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। भूपेश बघेल 8 बर्नर क्लिनिक खोलकर बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर चालू किया था। पिछले 5 साल में न जयगोरगोंडा में कोई मामला आया, न बीजापुर में कोई मामला आया, न बुजमाड़ में कोई मामला आया। इस साल फिर चालू हुआ है सरकार में। न कानून व्यवस्था सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है। उनको चना ही नहीं मिलेगा, चावल ही नहीं मिलेगा। जब बरसात महीना हो, पीडीएस का चावल लगातार नहीं मिल रहा है। आज भूपेश बघेल का प्रश्न में आप लोग गौर किए कि नहीं किए, खाद्य मंत्री ने बोला है कि पिछले जहां चना नहीं मिला उसको भी पूरा करेंगे। ये कितना पूरा होगा आने वाला 3 महीने के बाद, सत्र के बाद इसका फिर इस बात को विधानसभा में उठेगी और उठाएंगी। हालांकि विपक्ष के आरोपों को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिरे से खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मलेरिया, डेंगू और डायरिया मौसमी बीमारी है और हर एक साल इसका प्रकोप आता है। उन्होंने इस साल मलेरिया से 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन कहा है कि मौत का आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में कम है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। चूंकि डायरिया की पुष्टि पिछले समय में भी, चाहे हमारी सरकार हो या कांग्रेस की रही हो, उसकी पुष्टि किसी भी समय डायरिया से मौत होने की नहीं है। और हमारे समय भी एक हम अनुमान ही लगाकर या लक्षण के आधार पर कह सकते हैं कि मृत्यु हुई है, लेकिन पुष्ट रूप से डायरिया से प्रदेश में एक भी मौत इस वर्ष भी नहीं हुई है। क्योंकि ये सामाजिक विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए मैंने विपक्ष से भी आज आह्वान किया है कि आप लोग भी बताइए, जहां भी इस प्रकार के केसेस हैं उसको मिलकर हम संयुक्त रूप से काम करेंगे। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय मलेरिया का प्रकोप चरम पर था और प्रति 1000 व्यक्ति में 58 लोग संक्रमित होते थे। अब धीरे धीरे वो आंकड़ा घटकर 18-20 के आसपास पहुंच चुका है। और इसी गति से जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का जो सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ हो सकता है।
तो जिस तरीके से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में बीमारी डायरिया और डेंगू को लेकर किस तरीके से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे मुद्दे पर चर्चा भी। हमारे साथ सतनाम पनाग, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतनाम जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आज देखा गया है कि विधानसभा में कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है, बात कर ली जाए मलेरिया डेंगू की, इससे जो लगातार मौतें हो रही हैं उनको लेकर, लेकिन वही अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पिछले, अगर बात कर ली जाए पिछले साल की या कांग्रेस के कार्यकाल की, तभी ये आंकड़े जो है ज्यादा थे, अभी ये आंकड़े निकलकर कम आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार झूठ की सरकार लेकर आगे झूठ और झूठ। अभी इतनी भयावह स्थिति है कि बस्तर में वो गाय है, उसका सरकारी आंकड़ा ये दे नहीं पाते। सरकारी आंकड़ा देंगे तो इनको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति। और डेंगू की बात अगर करेंगे तो ये लोग कुछ कार्य भी नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती ये बोल रहे हैं कि पिछली सरकार में इतना हुआ था और इसकी सरकार में इतना हुआ था, पर अगर सरकारी आंकड़े देने की बात करेंगे तो ये कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो स्थानिक सरकार थी, मैं स्थानिक पार्षद भी हूँ, पर हमने लगातार इसके लिए कार्य किया था और लगातार कार्य करते करते हम लोग ने बहुत जो स्थिति थी उसको काबू किया था। तो ये तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, आम जनता का मुद्दा है, ये मैं नहीं बोलता, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। आम जनता के लिए जुड़े हुए बात की है, झूठ बोलने से क्या फायदा होगा। आप सच्चाई का आंकड़ा पेश करें और स्थानीय स्तर पे काम करें, मेरा नहीं कहना है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। के शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में लगातार मलेरिया और डायरिया की ये स्थिति निकलकर सामने आ रही है, ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, ना कि इसके कि कोई ठोस कदम उठाया जाए। कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ 44% वनाच्छादित क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ दूरस्थ ऐसे क्षेत्र है, पहुंचविहीन क्षेत्र बहुत है, जहाँ पे आप बरसात के दिनों में जा भी नहीं सकते। दूसरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे सेना के जवान तैनात है, वो भी मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं। जब वापस लौटते हैं उनकी जांच हो रही है, उसमें ये बात पुष्टि होती है। अभी बस्तर में ये कहा जा रहा है कि 1500 लोग कम से कम वहां पे मलेरिया से पीड़ित हैं जिनकी जांच हुई है। कल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस ने प्रयास किया कि इस पर चर्चा हो, लेकिन आज भाजपा विधायक मोतीलाल साहू के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस पर चर्चा हुई। कल भी स्वास्थ्य के मामले में आया, तब स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि 10,000 पद भरे जाएंगे। 1,000 से ज्यादा डॉक्टरों के 1,079 पद डॉक्टरों के रिक्त हैं, इनको भरने की बात कही गई है। उसके साथ ही 8,084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत्य तक के पद रिक्त हैं, इनको भरने की बात है। ये कब तक भरा जाएगा? इसके साथ ही जो रिफर सेंटर बन चुके बहुत सारे अस्पताल जो हैं, उनके रिफर सेंटर बना दिया गया, क्योंकि वहां पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, केवल जिला अस्पताल में रिफर करने का काम वो कर रहे हैं। इस प्रकार से जो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। अभी मच्छरदानी वितरण की बात और दवा छिड़काव की बात आ रही है। मच्छरदानी केंद्र सरकार से आया, उसको दे रहे हैं, यहाँ से खरीदी की बात नहीं, दवाई खरीदी की बात है। कई बार यहाँ पुराने दवाई को 87 लाख रुपए के दवाई को एक्सपायरी घोषित किया गया, ये स्वीकार किया गया है, जबकि 12 करोड़ के एक्सपायरी का आरोप लगा गया। तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से गंभीरता से प्रयास की आवश्यकता है। जिस तरह से पदों को भरने की बात स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, उसको लेकर इसके साथ ही लोगों की जागरूकता की बात है। सतनाम भाई बैठे हैं, पार्षद हैं, MIC सदस्य। रायपुर में नगर निगम द्वारा कूलर से पानी खाली कराने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि जब मलेरिया का इतना प्रकोप हो रहा है तो स्वयं ही इस प्रकार से बचाव के उपाय करें। छिड़काव की बात है, फॉगिंग मशीन तो रायपुर नगर निगम में दिखाई नहीं देती। किस प्रकार से प्रयास के बात है, तो लोगों में जागरूकता, एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। बस्तर में यदि 2 बच्चों की मौत होती है, उसको ये कहा गया कि अस्पताल ले जाने में देरी हुई, डायरिया से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन ये प्रकोप है, लोग इससे परेशान है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जो 10,000 पद रिक्त हैं, जिनको भरने की बात कही जा रही है, देखना है कि ये पद कब तक भरे जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जो विभिन्न 6
जब प्रकोप है तभी सरकार के द्वारा 6 विभाग के पटवारी से लेकर के मितानिनों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सभी को इसमें लगाया गया है ताकि जहां भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है उसकी जानकारी ब्लॉक स्तर पे अस्पताल में इसकी जानकारी दे ताकि वहां पे उनका उपचार की सुविधा हो सके। ये तमाम प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि और गंभीरता से प्रयास की आवश्यकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बिल्कुल जी, ठीक है के जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दिनेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि बीमारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, वह विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेसी विधायकों ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। वह जिस तरीके से अभी देखा गया था कि के शर्मा जी का भी कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को, मीडिया जर्नलिस्ट के मेरे दोस्तों को नमस्कार जी। देखिए, आज बात तो बहुत बड़ी कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी ने एम्स जैसा हॉस्पिटल देश में 70 सालों में बना लिया होता, या डिमरापाल जिस बस्तर की बात कर रहे हैं, डिमरापाल में हमने 220 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाया, जगदलपुर में हमने मेडिकल कॉलेज बनाई। अगर स्वास्थ्य सुविधा का पहले से इन्होंने विस्तार कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। 5 साल में पूरी हॉस्पिटल की व्यवस्था को इन्होंने चरमरा दिया। 5 साल में जनता ने इनको काम करने का मौका दिया, लेकिन ये पूरा बैठा चुके। अब हमारे ऊपर दायित्व है इस चीज की, तो मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूंगा, आपने भी सुना है और हम सब ने सुना है, स्वास्थ्य मंत्री ने 10,000 पद रिक्त है, जो एक पद भर नहीं पाए। 5 साल में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल कर दिया। हमने विधानसभा में घोषणा की है 10,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती होगी, क्योंकि हमारे लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक एक जनता हमारे लिए कीमती है। इनके जैसे वोटों की राजनीति नहीं करते। अरे स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, अरे पहले 5 साल में तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर लेते। आज हमको कबाड़ी की गाड़ी पकड़ा दी है। कबाड़ी की गाड़ी बोलने का मतलब है आज स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है। 5 साल में इन्होंने एक भी स्वास्थ्य में काम नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम है कि आज ये प्रदेश की जनता भोग रही है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूंगा, जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता इसको काम करने जा रही है। और जनता की सरकार 10,000 पदों में बहुत ही जल्द रिक्त पदों को भरकर स्वास्थ्य सुविधा में एक नया आयाम करने जा रही है। मनेनगढ़ की बात करूं, 220 बिस्तर का हॉस्पिटल अब स्वीकृत हो गया है। मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होने हैं, लेकिन आज अगर हम नींव रखेंगे, हमको हॉस्पिटल को बनाने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। अगर ये काम कर लिए होते तो आज बस्तर में मलेरिया का इतना प्रकोप नहीं होता। चलिए ठीक है दिनेश जी, चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी दिनेश जी, आपके पास वापस आएंगे, आपको रोकना चाहूंगी। सतनाम जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी दिनेश जी को सुना और आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि 5 सालों में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कांग्रेस के काल में चरमरा गई थी, अब जो है बीजेपी उसमें सुधार का काम कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं आप पर? देखिए, मैं अखोड़ा कांड की बात करूं या गर्भाचा कांड की बात करूं तो किसके शासन काल में हुआ इतना पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह हमारे शासन काल में जो कार्य हुआ था 5 साल में एक बस्तर में आता था। देखिए, बीच में मैं नहीं बोला आपके सवाल जी, आप मेरे बीच में दिनेश जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। जी सतनाम जी, मेरे को बात रखने दीजिए ना। ठीक है सतनाम जी, आप मुद्दे पे आइए। लाल पानी जो बस्तर में आता था, वहां पे फिल्टर से लेकर फोन लगाने का काम किसने किया था, इसका सवाल जी पे पता होगा और मेरे के पता है, उनको भी पता है कि कौन किसने काम किया था कि लाल पानी को कम करने का काम किया था फिल्टर लगा के। 15 साल इनकी सरकार ने, उन्होंने क्या किया था, जब बस्तर में लाल पानी आ रहा था तो सोचने का मुद्दा है कि जो काम किया है, जो बस्तर में जिन्होंने काम किया है, आप ये बताइए कि हाउसिंग बोर्ड की पाइपलाइन के साथ आपने सीवरेज का पानी जोड़ा, कहीं ना कहीं वो बीच में ब्लास्ट पर, तभी यहाँ पे ऐसा स्थिति हुई थी। आप ये सोचिए कि जो काम कांग्रेस करती है वो सत्यता से करती है और सच्चाई से करती है। अगर
सीवरेज लाइन के साथ आपके ठेकेदार अगर पाइपलाइन के साथ सीवरेज का पाइपलाइन को बिछाएंगे तो कैसे होगा? ये सोचने का विषय है, आपको समझने का विषय है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ था, जिसको सुधारने का काम कांग्रेस ने किया था। उस लाल पानी जो आता था बस्तर क्षेत्र में, उसको सुधारने का काम कांग्रेस ने किया था। इसी को आपको समझना है और इसी का आप जवाब मुझे दे दीजिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब बिल्कुल सतनाम जी, इसका जवाब तो ले ही लेंगे, दिनेश जी से इसका जवाब तो बिल्कुल ले ही लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर दिनेश जी के पास आएंगे। देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम तो हर गली हर मोहल्ले में हमारी गाड़ी बेचते थे। आज उन्होंने क्यों बंद किया? गाड़ियों को क्यों बंद कर दिया? हर चीज की पर टेस्टिंग होती थी, हर चीज को वो होती थी, हर गली मोहल्ले और हर क्षेत्र में टेस्टिंग होती थी। क्यों मोहल्ले को बंद कर दिया? जो हमारी गाड़ी आती थी स्वास्थ्य विभाग की, क्यों बंद किया गया? बताइए मुझे। चलिए दिनेश जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए अब आप। आप अभी इनसे क्वेश्चन कर रहे थे स्वास्थ्य सुविधा में, ये आ गए पानी में। पानी के बारे में जवाब दे देता हूँ। नल जल योजना अगर गांव तक पहुंचा रहे, आप नहीं पहुंचा। अगर आप 70 साल में नल जल योजना ले आते ना, हमको काम करने की नौबत नहीं आती। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा अगर 10,000 डॉक्टरों की भर्ती कर रहे, हम कर रहे हैं, आपने एक भी डॉक्टरों की भर्ती नहीं की। अगर होते ना, चिकित्सा सुविधा होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। और रही बात जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, भीमरापाल का 220 बिस्तर का हॉस्पिटल हमने बनवाया। हमने तो बहुत काम किए थे। अरे उसी को लेते 5 साल में तो प्रदेश की स्थिति नहीं होती। आपने तो बदहाली का प्रदेश बना दिया। हॉस्पिटल तो मच्छरों का हॉस्पिटल आप बना के छोड़ के चले गए। हमको तो 6 महीने बस हुए, 6 महीने में हमारे पास आचार संहिता आ गई, हमारे पास काम करने का मौका ही नहीं मिला। आपकी दुष्परिणाम का नतीजा है कि आज मेरा बस्तर का आदिवासी इस आपके 5 साल में जो 50 साल मेरे छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ दिया ना, उसका दंश झेल रहा है। मच्छरदानियों का बड़ी मात्रा में वितरण किया जा रहा है। 1000 डॉक्टरों को लगा दिया गया है। स्टाफ नर्स से लेके आंगनबाड़ी मितानियों की कार्यकर्ताओं का हमने युद्ध पे काम चालू कर दिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बस्तर का दौरा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित है। आपके मुख्यमंत्री जी तो एसी कमरे से बाहर नहीं निकालते थे। आपके स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई में, टीएस बाबा और भूपेश बघेल की लड़ाई में ये प्रदेश पूरा चकनाचूर हो गया। क्योंकि टीएस बाबा कोई काम करते थे, भूपेश बघेल उन क्रेडिट मत ले जाए करके रोकते थे, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री तो आपका एक प्यून का ट्रांसफर करने के लायक नहीं रहेगा। तो चलिए ठीक है दिनेश जी, विकास करता। ठीक है दिनेश जी, यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। आपको रोकना चाहूंगी के शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास भी आएंगे दिनेश जी, आपके पास भी आएंगे के शर्मा जी, लेकिन पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी दोनों को सुना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक का कहना है कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी की थी, दूसरे का कहना है कि हमने यहाँ पर जब हमारे शासनकाल जब आया तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई थी। वही बीजेपी की ओर से ये भी कहना है कि भर्तियां कराएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ उठाना चाहिए? क्षेत्रों में टीम भेजने की आवश्यकता है। जहां जहां इस प्रकार की शिकायतें मिलती है, पटवारियों के माध्यम से, मितानिनों के माध्यम से, और उसके आधार पे वहां पे इलाज की वहीं के वहीं व्यवस्था किया जाए। जो मच्छरदानी वितरण की व्यवस्था है उसको और विस्तार देने की आवश्यकता है। साथ ही लोगों में जागरूकता की भी आवश्यकता है कि जैसे पानी उबाल के पीना है, डायरिया से बचना है, पेट संबंधी है, जो मच्छर से बचने के लिए उपाय करना है वो लोगों को करना चाहिए। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन की बात करें, उनको फॉगिंग के मशीन रेगुलर उसमें चलाने की आवश्यकता है। जो कूलर से पानी खाली करना इस समय रखना नहीं चाहिए। डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, ये सब जो उत्पन्न होते हैं, सबको लेकर लोगों में जागरूकता और सरकार की ओर से एक साफ नियत के साथ नीति के अनुसार जो खाली पद है, खासकर सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आता है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे जैसे हाट बाजार क्लिनिक कांग्रेस ने शुरू किया था, उस समय गांव-गांव में जो इलाज की सुविधाएं हुई थी, बाजारों में लोग इलाज कराते थे। इस प्रकार से लगातार अभियान की आवश्यकता, हर सरकार अपनी नीति के अनुसार काम करती है। उसके
कितना लाभ मिलता है, लेकिन हमको भविष्य में देखना चाहिए जो ये 10,000 पद रिक्त है वो भर जाए और लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में कहें, वहां पे इलाज की आवश्यकता है, ताकि अस्पताल को आप स्वास्थ्य सुविधा की बात करेंगे, कांकेर में यदि सेना के जवान यदि घायल होते हैं तो उनको रायपुर लाना पड़ता है। बस्तर में आप देखें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या स्वास्थ्य की ऐसी सुविधा नहीं की जा सकती कि घायल जवानों का इलाज वहीं के वहीं हो सके, वहां से यहाँ लाते तक, एयरलिफ्ट करते तक क्या कितना खतरा रहता है उनको। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता तो है। बिल्कुल। चलिए दिनेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छे से करने की जरूरत है, वही आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार मलेरिया की बात कर ली जाए या फिर डायरिया की, लगातार इसके मरीज निकलते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ ठोस कदम उठाया गया है और क्या कुछ रणनीति बनाकर अब इस पर सरकार काम कर रही है? देखिए, सरकार के द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है। आंगनबाड़ी मिटाने की कार्यकर्ताएं, नर्स लोग घर घर जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, उनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम लगा दी गई है, डॉक्टर की टीम काम कर रही है और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर अगर हंसी आ रही है, क्योंकि इनका हंसना लाजमी है, ये राजनीति करते हैं, गंदी चीजों में भी राजनीति करते हैं। राजनीति करने के सिवाय कांग्रेस को कोई काम ही नहीं बचा हुआ है। और रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं में, डॉक्टरों की भर्ती का जो सदन में अनाउंस हुआ है वो ऐसा ही नहीं हुआ है, इनकी कुर्सियों की वजह से हुआ है। अगर ये भर्ती कर लेते तो आज स्वास्थ्य महकमा बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास होता, लेकिन इनकी बुराइयां है। इन्होंने, मैं इनके पूछता हूँ, अगर डिमरापाड़ा का 220 बिस्तर का हॉस्पिटल हमको बनाने की क्यों नौबत दी? हम जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज हमको बनाने की क्यों नौबत दी? 70 साल में आप क्या कर रहे थे? अगर 70 सालों में आप विकास करते ना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते, एम्स का हॉस्पिटल हमने बनाया, अगर आप विकास करते ना तो ये स्थिति नहीं होती। और बैठकर वही कर्मन करते हैं, मजाक बना छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ महतारी को मजाक बना लिए। 5 साल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए, हर जगह भ्रष्टाचार। और जब हम काम किए तो आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हो, काम करते तो जनता ये स्थिति नहीं करती। और आज मेरा बस्तर का आदिवासी जो भोग रहा है ना सतनाम जी, वो आपकी देन है, आपकी पार्टी की देन है, आपके भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देन है, TS बाबा की देन है। 2.5 साल बोल के छत्तीसगढ़ को आपने लूट डाला, बर्बाद कर डाला, उसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ महतारी लज्जित है। पूरी प्रदेश की जनता जानती है आपने जिस हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थिति बदहाल की है, वो छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है। और आपका कृत्य देखिए, आपके दोनों के दो मुख्यमंत्री की लड़ाई में मेरा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो गया। ठीक है दिनेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, सतनाम जी के पास आना चाहेंगे, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी भी हंसी बता रही है, कितने खुश हैं आप कि बस्तर का मेरा आदिवासी अगर मर रहा है दिनेश जी, और आप खुश हो रहे हैं। जी सतनाम जी, राजनीति करना मत करिएगा, मेरे भाई हैं। आप मेरी बात सुनिए ना, नरेंद्र मोदी की झूठा भाषण से आप पीछे नहीं हटेंगे, मेरे को पता है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सच्चाई है ना उसको कबूल करना चाहिए। सच्चाई है और वहाँ की जनता जो परेशान है ना, हमने बना। सच्चाई क्या बताओगे? सच्चाई तो पूरे प्रदेश की जनता जान रही है, जनता जान रही है। TS बाबा की स्थिति आपने स्वास्थ्य मंत्री को दिनेश जी सतनाम जी को अपनी बात रखने दीजिए। बता दिया था भूपेश बघेल और TS बाबा। दिनेश जी आपको रोकना चाहेंगे, शर्मरा गई। सच्चाई को बोलने तो दीजिए, मुझे सच्चाई को बोलने को दीजिए। दिनेश जी आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले सतनाम जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी सतनाम जी, देखिए सच्चाई को कबूल करना समझने वाली बात है। ये बड़ी बड़ी बात करते हो, अच्छेदार भाषण करने का इज्जत एक्ट, झूठ बोलना और ये सब बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बोलता हूँ दिनेश जी आपके पास भी आएंगे, पहले सतनाम जी की पूरी बात तो सुन लेने दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, बस उतना बता देंगे। जगदलपुर का हॉस्पिटल किसने बनाया? डिमरापाल का 220 किसने बनाया?
इसी का बहस करेंगे। अग्रवाल जी मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप एक बात बताइए कि बस्तर के लाल पानी के बारे में आपने क्या किया? हाउसिंग बोर्ड की जब सीवरेज लाइन और पाइपलाइन जो पीने की पानी दोनों तो साथ मिला के आपने क्यों भेजा? ये तो सोचिए ना, आप जब वहां पे कार्य कर रहे थे तो क्यों नहीं की? मैं उस पे भी डिबेट करने के दिनेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। सतनाम जी, आप मुद्दे पर आए। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात की जा रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ ठोस कदम उठाए, कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए, इसीलिए आज ये सारी स्थिति बनी हुई है, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है आप पर। हमने उसको बताया है हाउसिंग बोर्ड की पाइपलाइन के बारे में करना है तो पानी के बारे में दिनेश जी, का मतलब मलेरिया डिबेट हो रहा है, स्वास्थ्य पे डिबेट हो रहा है। ठीक है, हाउसिंग बोर्ड के सतनाम जी मुद्दे पर आइए। यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ किया है। दिनेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। सतनाम जी से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पूछ ले कि आखिर कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, जल्दी से। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। केके जी के पास आना चाहेंगे। केके जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर बीजेपी की बात कर ली जाए, दोनों अपने अपने यहाँ पर दावे करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, पेयजल की समस्या बस्तर दूरस्थ क्षेत्रों में है। निश्चित रूप से वहां पे खनिज संपदा से परिपूर्ण बस्तर में आप देखेंगे फ्लोराइड युक्त और आयरन युक्त पानी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। बीमारी की शिकायतें वहां पे लगातार आती रहती है। इसके लिए जो नल जल योजना है, शुद्ध पेयजल हर घर पहुंचाने की बात है, नियत नल योजना चला रहे हैं, तो 3000 से ज्यादा बसाहट बस्तर में है। वहां के हर घर में यदि ये शुद्ध पानी नलों के माध्यम से घर घर यदि पहुंच जाता है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाता है, तो बस्तर में यदि ये सफल हो गया, मानिए कि पूरे देश के लोगों को प्रधानमंत्री आवास और नल जल से पानी मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है, ये एक चुनौती है। आकांक्षी जिलों के माध्यम से अभी भी केंद्रीय बजट में इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया है और इस सब का लाभ वास्तव में जो नीति बनी है उसका क्रियान्वयन कितने बेहतर ढंग से होता है। अस्पतालों का निर्माण, नए जिले बने हैं, वहां जिला अस्पताल की बात आती है। तमाम प्रकार के जो उपाय किए जा रहे हैं वो उसकी नीति और नियत के साथ कितना क्रियान्वयन होता है, लोगों को उसका कितना लाभ मिल पाता है, ये एक ईमानदारी से प्रयास की आवश्यकता महसूस होती है। चलिए, बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि डायरिया की बात कर ली जाए या फिर मलेरिया की बात कर ली जाए, लगातार जो है मरीजों की संख्या निकल कर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि 15 मरीजों की मलेरिया से मौत की पुष्टि भी हुई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपने देखा कि कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरीके के ठोस कदम उठाए जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।